दोस्तों मिक्स मार्शल आर्ट्स या एमएमए का जो स्पोर्ट है, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फाइटर्स का एक्टिव रहना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे किसी स्पोर्ट में फाइटर्स की प्रैक्टिस। जब हम बात करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स या एमएमए की या किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो फाइटर्स का जो गेम जो निखरता है, जो वो बेटर बनते हैं, उनकी गेम में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है और जो पॉजिटिव एक जो सुधार होता है उनके उनके खेल में, वो तभी हो सकता है जब ये फाइटर्स लगातार अपने से बेटर कैलिबर वाले फाइटर्स के साथ एंगेज करें, स्पारिंग करें और उनके साथ लगातार ऐसे फाइट्स में एंगेज हों जो उनके टैलेंट को और उनकी स्किल को चैलेंज करता हो। अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे गो एमएमए नाम का जो पेज है, उस पेज का जो ऑर्गेनाइज़र है प्रेम, उसने एक पोस्ट डाली थी, एक स्टोरी उन्होंने अपडेट करी थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ को लेकर कंसर्न जताया था। और मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे वीडियो बननी चाहिए और इस चीज़ को डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात की जानी चाहिए। इसलिए आज हमने इस वीडियो को इस टॉपिक को चुना है। एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी ओपिनियन है उन सभी को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। आपका वो एक जो हमारी फैमिली हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी है अभी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दोस्तों मिक्स मार्शल आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो जो दुनिया भर के टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार लगभग जितने भी हफ्ते होते हैं साल के, ऑलमोस्ट जैसे अगर हम यूएफसी की बात करें तो यूएफसी लगभग 40 से 45 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है अपने पूरे कैलेंडर ईयर के दौरान। और मोस्टली ये जो फाइटर्स, ये फाइट कार्ड्स जो बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि यूएफसी के पूरे रोस्टर में जितने भी फाइटर्स हैं, एटलीस्ट उन सभी फाइटर्स को एक या दो या तीन मौके साल में फ़ाइट करने के मिलते रहें। अब उसके पीछे बहुत सारे क्रूशियल रीजंस हैं जिन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स मार्शल आर्ट्स कितना ज़्यादा ब्रूटल गेम है, कितना ज़्यादा ये फिज़िकली चैलेंजिंग स्पोर्ट है, ये आप सभी को पता है। इसमें फ़ाइटर्स को बहुत तरीके की मल्टीपल इंजरीज होती हैं। ये एक ऐसा गेम नहीं है जिसमें आप हेलमेट और पैड लगा के एल गार्ड लगा के आप जा कर के बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे जो बॉल्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बल्कि ये पूरा उल्टा गेम है। यहाँ पे आप एक ऐसे किलर से अपने आप को कन्फ्रंट कराते हो जो जिसने पूरी ज़िंदगी ट्रेन किया है किसी सामने वाले इंसान को फिज़िकली तोड़ने के लिए, उसको बहुत बुरी तरीके से फिज़िकली डोमिनेट करने के लिए। इवेंचुअली ये एक फुल टच कॉम्बैट स्पोर्ट होता है। और इस तरीके की स्पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ फिजिकल नहीं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है इन फाइटर्स को। इनको अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है, उनको अपनी कोचिंग के लिए पैसे देने होते हैं, अच्छे कोचेज़ को हायर करने के लिए अच्छे पैसे देने होते हैं। बहुत बार इनको बाहर, देश के बाहर जाके ट्रेन करना पड़ता है। बट इन सारी चीज़ों के रिजल्ट में जो उनको प्राइज़ मनी मिलती है, जो उनको पैसा दिया जाता है जब वो फाइट जीतते हैं, मैं बात सिर्फ इंडियन एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यूएफसी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। ये जो अमाउंट होती है बहुत छोटी होती है। और इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये तब हो जाता है जब किसी एक फाइटर को, किसी अच्छे फाइटर को साल में सिर्फ एक या दो मौके मिलते हैं फाइट करने के। मुझे पता है हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे एमएमए फाइटर्स हैं जो ये कमी महसूस करते होंगे, जिन्हें ये लगता होगा कि शायद अगर उन्हें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा मौके मिलें अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के, ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स के साथ इंगेज होने के, तो उसका फ़ायदा उन्हें न सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करने में मिलेगा, बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने में भी मिलेगा, जो अभी वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। सो जब हम बात करते हैं एमएमए ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक एमएफएन, लाइक और भी जो हमारे देश में जो एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइट्स करवाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है इवेंट्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम एमएफएन की बात करते हैं, मुझे पता है कि आयशा श्रॉफ या कृष्णा श्रॉफ अपनी कैपेसिटी में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले अपने एक इंटरव्यू में आयशा श्रॉफ ने बोला भी था कि अभी तक ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो चल रहा है, ये पूरा बूट स्ट्रैपिंग से चल रहा है। अपने खुद के पर्सनल रिसोर्सेज लगा के वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। और उन्होंने अपील की थी ऐसे स्पॉन्सर से जो फाइनेंशियली आकर के उनसे एसोसिएट हो सकें, जिससे और ज़्यादा इवेंट्स वो हमारे देश में एक साल के दौरान ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे देश का जो एमएमए टैलेंट है, जो बहुत ही बेटर आने वाले टाइम में कर सकता था, वो शायद उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, वो तैयार नहीं किया जा सकता है। और अगर जब हम कभी भी बात करते हैं ना कि ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में जाके इंडिया के फाइटर्स मैचेस हार गए, या किसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इवेंट में, या हमारे देश के फाइटर्स किसी दूसरे देश में जाकर के मैचेस हार जाते हैं, उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा रीज़न है तो वो यही है। और बहुत से लोग जो इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे
उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपटीशन। आप इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, 1 या 2 इवेंट्स होते हैं। ओवरऑल अगर मैं सारे प्रमोशंस की अगर बात भी करूं तो बड़े लेवल के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें इंडिया के प्रो फाइटर्स जो हैं वो कम्पीट करते हैं, ऐसे इवेंट्स साल भर में 4 या 6 होते हैं। और अगर सिर्फ 4 या 6 इवेंट्स होते हैं तो मुझे लगता है एक फ़ाइट कार्ड में अगर 15 फाइट्स होती हैं तो कुछ 60-70 फाइट्स का एवरेज निकल के आता है। अगर ऐसी हालत है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रोफेशनल फाइटर्स दुनिया भर के एमएमए फाइटर्स हो जाके उतनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूजा तोमर ने यूएफसी में जाके फ़ाइट जीती। हमारे देश की जो फोगाट फैमिली है, रितु फोगाट हैं, वो जा कर के वन चैम्पियनशिप में मैचेस उन्होंने बहुत सारे जीते हैं। और भी फाइटर्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में जा कर के बड़े बड़े प्रमोशंस में मैचेस अपने जीते हैं, फाइट जीती हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया का एमएमए जो ये पूरा एक तरीके से जो एमएमए एनवायरनमेंट है, अगर वो बहुत तेज़ी से ग्रो करे और उस तरीके का फिनोमिनल अगर हम इसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में ऐसे स्पॉन्सर्स और ऐसे लोग सामने आएँ जो फाइनेंशियली इस तरीके के इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जा सके। दुनिया भर के जो बाहर के प्रमोशंस में जो फाइटर्स लड़ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के फाइटर्स हैं, उनको भी इन एमएमए प्रमोशंस में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे हमारे यहाँ के जो होम ग्रोन फाइटर्स हैं उनको उस लेवल का कंपटीशन फेस करने का मौका मिले। ऐसे बाहर के जो इवॉल्व फाइटर्स हैं, ब्राज़ीलियन फाइटर्स हो गए, यूएस के जो फाइटर्स हैं या यूरोपियन फाइटर्स हैं, यहाँ पे जो फाइटर्स होते हैं वो अगर आप देखोगे स्किल वाइज तो उनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन एमएमए फाइटर्स। क्योंकि 2 रीज़न्स हैं उसके पीछे। पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया में एमएमए का एवोल्यूशन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, और पहला तो लेट स्टार्ट हुआ, दूसरा ये एवोल्यूशन उस तरीके से कैचअप नहीं कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज जो है फाइटर के साथ वो है फाइनेंस की। वो बाहर जाके उतने फ्रिक्वेंटली ट्रेन नहीं कर पाते। लेकिन इस तरीके की जो बातें की जाती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एन एमएमए कम्युनिटी इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बातें की जाएं। हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो इन चीज़ों पे खुल के बातें करें, जिससे ऐसे लोगों के कान में ये बातें जाएं जो खुल के इन चीज़ों में एसोसिएट हों, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फाइनेंशियल फ़ायदे होंगे हमारे फाइटर्स को, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसे फाइटर्स से उनको कन्फ्रंट करने का मौका मिलेगा, उनकी स्पारिंग के लिए इंटरनेशनल फाइटर्स से उनको कन्फ्रंट करने का मौका मिलेगा। और ये ओवरऑल हमारी देश की एमएमए कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और जिस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आने वाले टाइम में, हो सकता है कि उस टाइम स्पैन को हम छोटा कर सकें। हो सकता है बहुत कम टाइम स्पैन में हमारे देश का जो एमएमए टैलेंट है और बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सके। मैंने आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी नेम्स। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी फाइटर का या किसी एमएमए प्रमोशंस का नाम लूं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनको वो क्रेडिट बनता है। एमएफएन अगर मेहनत कर रहे हैं एमएफएन के लोग तो वो दे डिज़र्व दैट क्रेडिट, दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। बट आई थिंक कि अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं एमएमए कम्युनिटी से तो ओवरऑल हमारी इस एमएमए कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। हमारा देश और जल्दी एमएमए प्लेटफॉर्म पे जाके डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा। ये थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ रखना चाहता था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आपकी क्या सोच है। और फॉर मोर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट डज़ हेल्प आवर एल्गोरिदम। लाइक कीजिए वीडियो को और ऐसे बाकी एमएमए फैंस के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड वन। जय हिंद।